पटना के लिए, और साथ ही साथ नए मेट्रो के विकल्पों पर भी विचार किया गया, जिसकी सैद्धांतिक सहमति राज्य सरकार ने दे दी। अब हम लोग का पटना मेट्रो जो किसको हम लोगों ने टारगेट लिया है फर्स्ट फेज के लिए, वो 26 का है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं इसको और जल्दी जनता के लिए सुलभ किया जा सके। पटना में मेट्रो का कार्य अब और भी तेज गति से होने लगेगी। 2 फेज में मेट्रो का काम होगा, ऐसा हम नहीं कर रहे हैं, बीजेपी के विधायक नितिन नवीन करें। उनका साफ तौर पे कहना है कि मेट्रो का जो कार्य है 2 फेज में होगा। पहला फेज 2026 तक कंप्लीट किया जाएगा। इसके साथ साथ और भी जो कार्य है बहुत तेज गति से होगी। साथ ही जब क्या कुछ कर रहे हैं पहले इनके वीडियो को देख लीजिए और सुन लीजिए। इस तारीखरण पे लगातार हम लोग काम करें, उसके फर्स्ट फेज सेकेंड फेज इस तरह से उसको डिवाइड किया गया पटना के लिए, और साथ ही साथ नए मेट्रो के विकल्पों पर भी विचार किया गया, जिसकी सैद्धांतिक सहमति राज्य सरकार ने दे दी। अब हम लोग का पटना मेट्रो जो किसको हम लोगों ने टारगेट लिया है फर्स्ट फेज के लिए, वो 26 का है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं इसको और जल्दी जनता के लिए सुलभ किया जा सके। नितिन नवीन जी काफ़ी समय तक उसके रहे हैं, जहाँ जहाँ कमियाँ थी उसको जांच के आदेश देने चाहिए थे, लेकिन अगर अभी जो ये घटनाएं घटी हैं इस पर निश्चित रूप से सरकार ने संज्ञान लिया है। करीब कई अभियंताओं को निलंबित भी किया गया है, और जो भी इसमें दोषी हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा और स्पष्ट रूप से उन पर कार्रवाई होगी। स्पष्ट रूप से कहा था कि चाहे नगर आयुक्त हों या उसके अंदर के फील्ड ऑफिसर हों, सबको कम से कम 1 से 2 घंटा फील्ड में रहना है, लोगों के जो समस्याएं हैं उसको भी समझना है, और साथ ही साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि जब तक आप खुद मूव नहीं करेंगे सिस्टम दुरुस्त नहीं रहता है। तो मेरा मानना है कि उसकी पूरी तरह से नगर आयुक्तों को निर्देश दिया गया है। इसी तरह का एक कार्यपालक पदाधिकारी जो नगर परिषद और नगर पंचायत में है, उनको भी अगले 1 हफ्ते के अंदर बैठक करके उनको भी पूरी तरह से निर्देशित किया जाएगा। देखिए, आज तक ये जो कानून पुराने कानून थे, 40 साल 50 साल पुराने धाराओं में, और कहीं ना कहीं नए कानून से जो नए स्वरूप में लोगों को न्याय मिल पाएगा, लोगों को न्याय की प्रक्रिया को त्वरित किया जा सकेगा। और सबसे बड़ी बात है जो कई चीज़ें जो पुराने कानून अप्रासंगिक होते जा रहे थे, उनको भी कहीं ना कहीं नए कानून के तहत उसको प्रासंगिक किया जा सकेगा। तो मेरा मानना है कि आज देश की जनता को न्याय का साथ जो हमारा संकल्प रहा है कि हम पूरी तरह से देश को न्याय के साथ जोड़ कर काम करेंगे, विकास की योजनाओं में लेके जाएंगे। आज एक हम कह सकते हैं सुनहरा दिन है जो इस देश में संविधान और हमारे भीमराव अम्बेडकर जी की जो सपना था, जो कल्पना था, जो उसको कल्पना को साकार कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। तो आपने देखा और सुना, मेट्रो के साथ साथ वह नीट पेपर लीक मामले को लेकर भी जबरदस्त हमलावर हुए। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि कई ऐसे हैं शख्स जिन्हें पकड़ा गया है, गिरफ्तार किया गया है और कार्रवाई भी तेज है। साथ ही साथ इन्होंने यह भी कहा है कि कई ऐसे भी अधिकारी पाए गए जिन्हें निलंबित करने की बात चल रही है। लेकिन देखना यह होगा कि आखिर कब तक इस तरह के कार्य स्पष्ट होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नितिन नवीन ने साफ कर दिया है कि 2026 तक जो है मेट्रो का पहला यूनिट यानी कि पूर्ण हो जाएगा। अब पटना शहर में भी मेट्रो पे लोग चलने लगेंगे। फिलहाल मेरा नाम विशाल, आप देख रहे हैं आर्यावर्त टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।